नए नियम में। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय। बोल लिया सबने? ठीक है, पढ़ो इसका 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। एक बार और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार आप सब लोग अपनी अपनी बाइबल में पढ़ो इस वचन को तेज आवाज के साथ, सबकी आवाज हालेलुया। हालेलुया। ये उस समय की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को नियुक्त करके गए थे, ठीक है। और ये उस समय की बात है कि जब चेले मिनिस्ट्री कर रहे थे, चेले जो थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, वो लोग सेवा कर रहे थे। ये उस समय की बात है, ये उस समय वचन आया था, ठीक है। इसमें विश्वास के विषय में भी कहा जाता है और क्लेश के विषय में भी बताया जाता है और अपने मन को स्थिर रखने के लिए भी बताया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। किस समय की बात है? जब चेले सेवा कर रहे थे, ठीक है। जब पौलुस मिनिस्ट्री कर रहा था, ये उस समय की बात है, ठीक है। वो कलेशिया को ये बता रहा था कि तुम्हारे चलने का जो समय होगा, जो तुम्हारा परिश्रम का टाइम होगा, उसमें तुम्हारे लिए क्या क्या आएगा। हालेलुया। हालेलुया। चेलों ने दुख उठाया, क्लेश उठाया और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा। ये कहता है कि तुम्हें बड़ा क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप लोग सब यीशु मसीह को मानने वाले हो ना? पक्का? आप बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए? आप लोगों के पास क्लेश है यीशु मसीह के नाम से? किस किस के पास क्लेश है? हालेलुया। हालेलुया। क्लेश 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है कि जो मनुष्य खुद अपने आप के ऊपर लेके आता है, ठीक है। एक वो होता है कि जो परमेश्वर डालता है। और एक नई बात यह है कि नए नियम के अंदर परमेश्वर किसी के ऊपर कोई क्लेश नहीं डालता। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि तू अपने शत्रु से अपने समान प्रेम कर, ठीक है। तो परमेश्वर का प्रेम फिर हमारे लिए कितना ही महान होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि तू अपने शत्रु से अपने समान प्रेम रख, ठीक है। और परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि तू अपने भाई को 7 का कितना गुना माफ कर, तो वो हमें कितनी बार माफ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो नए नियम के अंदर ये बात है कि अब परमेश्वर अपने चाहने वालों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के ऊपर कोई भी क्लेश नहीं डालता। तो फिर बाइबल में ये वचन क्यों है?
पौलुस ने कहा कि तुम्हें बड़ा क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश जानते हो किसे बोलते हैं? आप लोग अपने रोजाना के जीवन को बिताने के लिए, या फिर अपने बच्चों को संभालने के लिए, या अपने माँ बाप को संभालने के लिए, अपने भाई बहन को संभालने के लिए काम करते हो ना। चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, तब भी आप लोग काम पे जाओगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए आप लोग ऑफ ले लोगे, छुट्टी ले लोगे एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि पैसे कटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कटते हैं? पैसे कटते हैं। ये तो आप लोगों का रोजाने के जीवन के लिए हो गया कि आपने अपने शरीर को बरकरार रखना है, अपने परिवार को चलाना है, अपनी फैमिली को चलाना है, इसलिए आप लोग काम करते हो, ठीक है। ये काम भी और ये कमाना भी, ये परिवार भी, ये खाना भी, सब लोग इस पृथ्वी, ये सब सारी की सारी बातें इस पृथ्वी के ऊपर रह जाएगी। स्वर्ग के राज्य के लिए क्या कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि बाइबल ये बोल रही है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बड़ा क्लेश उठाना होगा। हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये बाइबल बता रही है। एक पिता होता है या फिर एक औलाद होती है, वो काम करती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद काम पे से भी हटा देंगे और फिर पैसे भी कटते हैं। इन चीजों के ऊपर ना हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर कभी महसूस करना कि इन बातों ने आप लोगों को कितना बिजी, कितना व्यस्त रखा है संसार में खोने के लिए। काम, कमाना, खाना, ये सिर्फ संसार की बातें हैं। ये इस पृथ्वी के ऊपर हो रहा है जो वो सब है। स्वर्ग के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को तो नहीं पता था ना कि कब परमेश्वर के बेटे का दूसरा आगमन होगा। वो बादलों पे से आएगा अपनी महिमा के साथ और अपने लोगों को लेके चला जाएगा। पर वचन में क्या लिखा है? वो चेलों के मन को इस तरह रख रहा था और उन्हें उपदेश दे रहा था और उन्हें ये सिखा रहा था कि तुम्हें बड़ा क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। किसी को नहीं पता था ना, जो जिनके कानों के अंदर ये शब्द डाले जा रहे थे उन्हें पता था कि कब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा, ना पौलुस को पता था, फिर भी वो सिखा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो सिखा रहा था। आप लोग क्या सीखते हो बताओ मुझे? काम करने वाले हो ना आप लोग? कभी इतने लगन के साथ, इतने मन के साथ, इतने विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए इतनी सुबह उठे हो जितना काम पे जाने के लिए उठते हो? मैं ये नहीं बोल रहा कि काम पे मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि काम करना गलत है, ठीक है। जो ये उपदेश दे रहा है, जो जिसने ये बोला है, वो भी काम करता था, पौलुस भी काम करता था, ठीक है। काम करना सही बात है, काम करना चाहिए हम सबको। पर मेरा सवाल ये है कि जितनी लगन पैसा कमाने के लिए आज इंसान के अंदर है, उतनी लगन परमेश्वर को पाने के लिए है? आप सब लोग यहाँ यीशु मसीह के नाम से आए हो, ठीक है। कोई भी एक जन मुझे अपना हाथ खड़ा करके सच्चाई से बता दो कि आप लोगों के अंदर सच में परमेश्वर के लिए इतनी लगन है कि अगर वो आपकी आंख को सुबह 4 बजे खोल देगा तो आप उस टाइम ही उठ के प्रार्थना करोगे। चलो प्रार्थना दूर की बात है, अगर वो आपकी आंख को सुबह 4 बजे खोल देगा तो आप उस टाइम ही उठ के उसका धन्यवाद करोगे। कोई है ऐसा? किसी के अंदर है इतनी लगन? आप भी इन दिनों में बने हो शायद, है ना? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हमारी कलीसिया के अंदर कोई तो एक है जो इतने जोश के साथ और विश्वास के साथ इन दिनों में प्रभु में बढ़ रहा है। क्योंकि पता है समस्या इस बात की है कि जो आज हमें नजर आ रहा है संसार में, शायद हम उसे देख के और उसे ही हमने सच मान लिया। खाना कमाना, काम पे जाना, है ना? हम उस बात को नहीं देखते जो आने वाले दिनों में
हमारे लिए होने वाली है, जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, उन बातों के ऊपर ना ही तो हम चलना चाहते हैं, ना ही उन बातों को हम सीखना चाहते हैं। कितना क्लेश उठाते हो आप लोग काम पे जाने के लिए, है ना। एक महीने की जब आपको तनख्वाह मिलती है 3,000, 4,000, 10,000 रुपए जब मिलती है, कितना अच्छा लगता है आपको। उस महीने का परिश्रम देखो, आपने कितनी मेहनत की है उस महीने के अंदर। अगर इतनी मेहनत आज हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो शायद वो तनख्वाह 10,000 नहीं, हमारे लिए 20,000 होती। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें ये बताती है कि दुनिया पे क्लेश आएंगे पर मसीहों पे अधिक आएंगे, ठीक है। उन पे जो मसीह को सच्चाई से मानता है, उन पे नहीं जो दिखावा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन पे आएंगे जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से मानते हैं, उन पे नहीं जो दिखावा करते हैं। उन पे नहीं आएंगे क्लेश जो अपने बच्चों के, जो वो पैदा होते हैं, काले टीके भी लगाते हैं, उनके हाथों में काले धागे भी बांधते हैं, उनके ऊपर नहीं आएंगे क्लेश, क्योंकि वो पहले से ही जो शैतान है उसकी संतान है। क्योंकि ये सारे काम शैतान की ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने हमें खुद एक जीती जागती एक रोशनी बनाई, एक लाइट बनाई उसने हमें। उसने ये कहा कि जो कोई भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हम आज भी उन अंधकार की बातों के साथ चलते हैं कि ये बात नहीं है, ये समय सही नहीं है, ये खाना ठीक नहीं है। ये किसकी तरफ से है? प्रभु यीशु मसीह जब आए, उसने सारी बातों के लिए, सारे कामों के लिए, सारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अभी भी हम समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई आज्ञा है? नहीं है। परमेश्वर ने हमें हर एक आज्ञा से आजाद किया। उसने इसलिए नहीं भेजा अपने पुत्र को कि हम लोग अभी भी किन्हीं बातों का सामना करें कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। प्रभु ने इसलिए भेजा कि हम आजाद रहें। हालेलुया, हालेलुया। कलेशिया दुख उठा रही थी, क्लेशों का सामना कर रही थी, परमेश्वर के राज्य में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के दिनों में? क्या है आप लोगों के रोजाना का रूटीन? क्या है आप लोग रोजाना में परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? या इतनी लगन सच में तुम्हारे अंदर है कि जितनी तुम्हारे काम को लेके तुम्हारे अंदर लगन है? विचार करो एक बार, अपनी आंखों को बंद करो, सोचो एक बार, अपने हृदय से सोचो, क्या सच में तुम्हारे अंदर जितनी लगन काम को लेके है कि सुबह 4 बजे उठना, तैयार होना, काम पे जाना, फिर वहां से आना, सो जाना, उसके बाद फिर काम पे जाना अगले दिन, क्या जितनी लगन काम को लेके है उतनी लगन परमेश्वर को लेके है आप लोगों के अंदर? हालेलुया। बताओ, बात करो मेरे से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या इतनी लगन है? जितनी लगन आप लोगों के अंदर प्रभु काम को लेके है, क्या उतनी लगन जो परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर, उसके लिए है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब जानते हो? किसे पता है हालेलुया का मतलब? क्या तुम लोग, अगर एक परिवार के अंदर तुम लोग 5 हो, ठीक है, क्या तुम एक दूसरे के मन को इस तरह रख रहे हो इन दिनों में? या एक दूसरे को उपदेश दे रहे हो कि परमेश्वर आने वाला है, जीते रहो, जागते रहो? क्या सिखा रहे हो इन दिनों में आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। बताओ, सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे हो? अगर एक परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो 5 में से 4 लोग प्रभु को मानने वाले हो, तो क्या वो 4 लोग आपस में बात करते हैं कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, प्रभु में बना रहे, परमेश्वर में मजबूत रहो, एक दूसरे को सिखा रहे हो कि तुम्हारा विश्वास ना टूटे? बताओ,
सिखाते हो एक दूसरे को या नहीं सिखाते हो? आज की बातें जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, मैं आधा घंटा प्रचार करूं या 10 मिनट प्रचार करूं, ये तो बाहर तक जाओगे सारी निकल जाएगी। बाद में आप लोग अपने पूरा हफ्ता जो चलाओगे अपने चाल चलन के अनुसार चलाओगे। तो तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? प्रतिदिन एक एक दिन, एक एक समय, एक एक घड़ी बीतती जा रही है। जितना हम लोग शरीर में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं, उम्र में बढ़ रहे हैं, उतना ही परमेश्वर का आना नजदीक होता जा रहा है और हम लोग अभी तक तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अभी तक तैयार नहीं है। 4 लोग हैं अगर एक परिवार के अंदर, तो तुम्हारा फर्ज ये है कि एक दूसरे के मन को स्थिर रखो, एक दूसरे को ये विश्वास दिलाओ कि दुनियावी बातें, दुनियावी शौक, पैसा, कमाई, ये सब झूठ है। जो टिका रहेगा वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। पता है इसमें क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है, उपदेश देता था कि विश्वास में बने रहो। किस में बने रहो? विश्वास में बने रहो। और तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें वो बातें देखनी पड़ेगी जो तुमने कभी शायद अपने जीवन में नहीं देखी, तब जाके तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी एक उम्र के लिए तो आप लोग, कोई 70 साल का हो जाएगा, ठीक है, कोई 50 साल का हो जाएगा, कोई 60 साल का हो जाएगा। उस उम्र के लिए तो आप लोगों ने एक रास्ता तैयार कर लिया, इतना कमा लिया कि आप लोग अभी बैठ के खा सकते हो, ठीक है। इतना कमा दिया कि आप लोग, जो आपके बच्चे हैं, वो आराम से स्कूल भी पढ़ेंगे, शादी ब्याह भी होगा, उनका घर भी आराम से बसेगा। ये तो पृथ्वी के तौर पे आप लोगों ने कर दिया। स्वर्ग के लिए क्या किया है बताओ? अगर कोई आज 70 साल का है, कोई 60 साल का है, तो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या इकट्ठा किया? हालेलुया, हालेलुया। कुछ किया इकट्ठा या नहीं किया बताओ? हर रोज, हर हफ्ते आप लोग चर्च में आते हो, प्रचार सुनते हो, क्या लाभ हो रहा है मुझे बताओ? कुछ लाभ है? या आप लोगों का मन भी चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े कामों के ऊपर है? मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, और जो मेरा चैनल भी है उसपे भी मेरी इसी प्रकार की वीडियो है कि मेरी जो मंजिल है वो चिन्ह चमत्कार नहीं, परमेश्वर का वचन है, यानी सुसमाचार है। चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में आज होंगे, कल होंगे। आज आप चंगे हो जाओगे, फिर 2 साल बाद बीमार पड़ोगे। यदि परमेश्वर का जीवता वचन आप लोगों के हृदय के अंदर है, तो ना ही आप बीमार पड़ोगे, ना ही आप बीमारियों में जाओगे, ना ही आप भटकोगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन का दूसरा नाम है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। और जिसके अंदर परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसकी आयु को एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 15 साल बढ़ाता है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब चीजें तो हमने दुनियावी तौर पे, संसार के लिए, अपने जीवन को एक जगह पे लाने के लिए हमने इकट्ठा कर लिए। कमाना, काम पे जाना, सुबह उठना, तैयार होना, ठीक है, वहां पे जाके झाड़ू चलाना या फाइलों के ऊपर साइन करना, ये तो एक संसारी तौर पे है। अब स्वर्ग के राज्य के लिए क्या? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोगों का विश्वास इतना है कि अगर आप लोग 1 हफ्ते काम पे ना जाओ तब भी आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी? है इतना विश्वास किसी का? हालेलुया, हालेलुया। जब आपका इतना विश्वास ही नहीं है कि अगर आप 1 हफ्ता काम पे ना जाओ तो आपकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, अगर आप 1 हफ्ता काम पे ना जाओ तो आपको काम पे से भी नहीं हटाएंगे, तो फिर क्या फायदा आप लोगों के काम करने का, है ना? क्योंकि यहाँ पर साफ पता चलता है कि अगर
इंसान विश्वास करता है तो उसे कर्म भी करना चाहिए। खाली अगर विश्वास करके बैठे हो कि शाम को आना है, एक फॉर्मेलिटी, एक सिर्फ दुनियावी तरीके से परमेश्वर का नाम लेना है, ठीक है, उसके बाद फिर वही सारी चिंता अगर आपके मनों में है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे काम पूरा होगा, तो आपका फिर सिर्फ विश्वास ही है, आप लोग कर्म नहीं करते। जो इतना सोचता है वो सिर्फ विश्वास करता है, कर्म नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों का विश्वास भी परमेश्वर के ऊपर है और आप लोगों के कर्म भी अच्छे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे मैं 1 हफ्ता काम पे ना जाऊं, मैं 10 दिन काम पे ना जाऊं, ना ही मेरी तनख्वाह कटेगी और ना ही मुझे कोई काम पे हटाएगा। ये तो एक विश्वास हो गया ना कि 12-15 घंटे का आप काम करके आओ, 10 मिनट आगे परमेश्वर के साथ बिताओ, ये सिर्फ एक विश्वास है, कर्म नहीं है। ये तो आप लोग अपने जीवन के लिए इकट्ठा कर रहे हो, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हो बताओ? सिर्फ दुनियावी तरीके पे इकट्ठा करने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। सिर्फ लाभ क्या होगा? समस्याएं, कलेश, मुसीबतें, कर्ज होगा उल्टा, और कुछ नहीं होगा। जितना पैसों के लिए भागोगे उतना कर्ज में फंसते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को स्थिर रखो और एक दूसरे को ये जताओ कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे मन में परमेश्वर का पहला स्थान होना चाहिए, ना कि तुम्हारे काम को लेके, ना कि दुनिया के डर को लेके, ना कि खाने को लेके, ना कि दुनियावी वस्तु को लेके। पहला स्थान हमारे मनों में परमेश्वर का होना चाहिए और हम यही एक दूसरे को जताएं भी कि हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए हमें परिश्रम करना है, ना कि दुनिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना है, ना कि किसके लिए? दुनिया के लिए। तो अब बताओ, सच में आप लोग करते हो परिश्रम परमेश्वर के राज्य के लिए? कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जो ये प्रार्थना, जिसने अब ये प्रार्थना करनी छोड़ दी कि मुझे आत्मा में बढ़ा और मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, जिसने ये प्रार्थना करनी बंद कर दी? अब जो सिर्फ आप में से ऐसा कौन है जो सिर्फ ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू जल्दी से अपनी महिमा में आ और मुझे अपने राज्य में लेके जा? कोई है ऐसा? पता है आप लोग ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप लोग तैयार नहीं होगी परमेश्वर के राज्य के लिए। जिस दिन हम लोग तैयार हो जाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, उस दिन हमें ये शब्द अपने आप आने लग जाएंगे कि परमेश्वर तू अपनी महिमा में आ और हमें इस दुनिया से उठा के, इस पृथ्वी से उठा के अपने राज्य में लेके जा। अभी हमारे पाप ही नहीं खत्म हो रहे, अभी हमारी बुराइयां नहीं खत्म हो रही, अभी हमारे दुनियावी शौक नहीं खत्म हो रहे, तो कैसे परमेश्वर के राज्य को याद करोगे? हालेलुया, हालेलुया। ये तो नहीं लिखा ना इस वचन में कि तुम्हें अपने पापों की क्षमा मांग के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है ना? ये तो लिखा ना कि तुम्हें दुनियावी वस्तु छोड़ के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है ना? ये लिखा कि तुम अधिक नौकरी करो तब जाके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। ये लिखा है कि तुम्हें बड़े कलेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े सारे कलेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अब कलेश में एक ही चीज नहीं आती कि कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करता रहे। कलेश में ये चीज आती है कि तुम्हारा चाल चलन सुधरा रहे। अगर तुम्हारा चाल चलन सुधरा है तो ना कोई क्लेश आएगा आपके आसपास, ना ही कोई बीमारी आएगी और ना ही कोई तुम्हारा सताव करने वाला होगा। सारी बातें एक चीज पे आके टिक जाती है कि आप लोग परमेश्वर के साथ कितना ईमानदार हो। अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग सब अपनी गर्दन को हिला रहे हो कि हाँ हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। मेरे से ज्यादा परमेश्वर आप लोगों के जीवन को बहुत नजदीक से जानता है। तो जो भी आप यहाँ पर आज कबूल करते हो कि हम ऐसे हैं, जो भी आप लोग अपनी बातों को मान लेते हो कि हम ऐसे हैं, या आप बोलते हो कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, तो याद रखो एक है
जो आप सबकी गवाही परमेश्वर तक पहुंचाता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो, ताकि आप लोग परमेश्वर में टिके रहो, परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा आज का छोटा सा एक टॉपिक। ठीक है, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।